दौरान जो हार्ड रॉक है उसकी वजह से बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि मैन्युअली उसे ड्रिल किया जा रहा है। माइनिंग एक्सपर्ट को मौके पर बुला लिया गया है और माइनिंग एक्सपर्ट से अधिकारी अब चर्चा कर रहे हैं। अभी तक 5 फीट तक टनल की खुदाई हो चुकी है, लेकिन जो बड़े बड़े पत्थर उस ड्रिलिंग के दरमियान, जो खुदाई के दरमियान आ रहे हैं, उससे कैसे उसको कैसे ऑपरेट किया जाए, उस पे कैसे सफलता पाई जाए, एक ये बहुत बड़ा रोड़ा इस कार्रवाई में निकलकर सामने आ रहा है। इसीलिए माइनिंग एक्सपर्ट को मौके पर बुला लिया गया और अधिकारी अब माइनिंग एक्सपर्ट से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मशीन से वो ड्रिल किया नहीं जा सकता है, मैन्युअली उसे ड्रिल करना है। और इस बीच में जब हमारे जो संवाददाता हीरालाल लगातार उस ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे, तो उन्होंने बात भी की जो ड्रिलिंग के लिए जो मैन्युअली वहां पर एनडीआरएफ की टीम अंदर जा रही है, कि क्या क्या मुसीबतें उस समय आती हैं जब वो ड्रिल करते हैं। तो इन सारी मुसीबतों को दरकिनार कर हालांकि वो पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि आज ये ऑपरेशन सफल हो पाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हीरालाल से ही हम सीधे कनेक्ट कर लेते हैं, ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ जानकारी है? माइनिंग एक्सपर्ट भी बुला लिए गए हैं हीरालाल। जी बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन चेतना का 7वां दिन है। पिछले 156 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। लेकिन जो 170 फीट की जो गहराई है, वो पाइलिंग मशीन से जो खोदा गया था, उसके बाद जब सुरंग बनाने का कार्य जो कल 5 बजे से शुरू हुआ था, वो लगातार अभी भी जारी है। लेकिन जो 170 फीट की गहराई में जो बोरवेल तक पहुंचने के लिए जो टनल बनाया जाना था, उसमें हार्ड रॉक आ गया है। और हार्ड रॉक इतना सख्त है कि उसको मैनुअली खुदाई करने में काफी परेशानी आ रही है। कि जो 2 सदस्य एनडीआरएफ की टीम के नीचे जा रहे हैं और मैनुअली उसको खुदाई कर रहे हैं, उनको काफी परेशानी को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नीचे एक तो स्पेस कम है, साथ ही जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी काफी कम है, और साथ जो वहाँ का जो क्लाइमेट है, जो हीटिंग है, वो काफी ज्यादा है। इस वजह से उनको कहीं ना कहीं परेशानी है। साथ में स्पेस कम होने की वजह से जो 25 किलो वजनी जो हैमर है, मैं दिखाना चाहूंगा कि जो अब यहाँ पे जो एक्सपर्ट भी बुला लिया गया, माइनिंग एक्सपर्ट है, उनको बुलाया गया है। विधायक हंसराज पटेल भी यहाँ पहुंचे हैं। जो बच्ची बोरवेल में गिरी है, उनके परिजनों से बात करें, जिला कलेक्टर भी यहाँ है, उनसे चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके, परिजनों की क्या स्थिति है, इस बात को लेकर है। जो विधायक उनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं कि प्रशासन उनके साथ है, सरकार उनके साथ है, जितने तमाम जनप्रतिनिधि अधिकारी हैं वो उनके इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में बराबर उनके साथ भागीदार बन के बच्ची को बाहर निकालने की जो जुगत है, वो लगातार प्रशासन द्वारा की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि जो जनप्रतिनिधि है, विधायक हंसराज पटेल लगातार जिस दिन बच्ची बोरवेल गई थी, उसके बाद लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, अधिकारियों से भी मुलाकात कर रहे हैं और पल पल की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता को लेकर जितने इंतजामात किए जा रहे थे, वो लगातार उनके द्वारा जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो माइनिंग एक्सपर्ट है, वो उनको बुलाया गया है, उनसे पूछा जा रहा है, बातचीत की जा रही है, कि राय ली जा रही है कि किस प्रकार से इस हार्ड रॉक की जो चट्टान है उसको जो तोड़ा जाए। क्योंकि फिलहाल जो कल 5 बजे से जो चट्टान को तोड़कर जो होल बनाने की, जो सुरंग बनाने की कार्रवाई की गई थी, वो अभी तक 5 फीट तक वो सुरंग बना नहीं ली गई है। लेकिन नीचे स्पेस कम होने की वजह से, हार्ड रॉक होने की वजह से उस चट्टान को तोड़ने में काफी परेशानी है, क्योंकि ये सारा पूरा प्रोसेस है जो मैनुअली होता है। किसी मशीन की सहायता से आप उस हार्ड रॉक को नहीं हटा सकते, क्योंकि मैनुअली इतने डेप्थ में जाके चट्टान को तोड़ना काफी रिस्क भरा काम होता है, क्योंकि उस चट्टान को तोड़ते समय डस्ट भी आंखों में जाती है। जो चट्टान के टुकड़े हैं, जैसा कि हमने पत्थर जो दिखाए थे, तस्वीर भी दिखाई थी हमने, जब जो टीम के सदस्य जो नीचे उतर के जो माइनिंग चट्टान को तोड़ने में लगे हुए हैं, जो हार्ड रॉक है उसको तोड़ रहे हैं, तो वहाँ की जो पूरा प्रोसेस था, हमने तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का जो प्रयास किया था, वो लगातार हमने दर्शकों तक पहुंचाया था। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से उनको जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तमाम चुनौतियों के बाद भी है जो एनडीआरएफ के जो जवान है, लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं। जी अच्छा हीरालाल, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते देते 7 दिन बीत गए हैं, लेकिन जो माइनिंग एक्सपर्ट्स वहां पर बुलाए गए हैं, उनसे अधिकारी क्या बातचीत कर रहे हैं, इसकी अपडेट्स मिल पाई हैं? जी मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो हार्ड रॉक है, क्योंकि ये 170 फीट की गहराई पे जो चट्टान आई है, तो बोरवेल के और जो होल बनाया गया है 170 फीट का, उसके बीच में जो 8 फीट की दूरी है, उसमें पैरेलल एक चट्टान आई है, उसको किस प्रकार से तोड़ा जाए, इस बात को लेकर, क्योंकि 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है उस होल बनाने में। तो 5 फीट की खुदाई लगभग 12 घंटे से ज्यादा के
समय में हो पाई है। इसको लेकर उनको कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन को जल्द से जल्द समाप्त करने की जो उनकी कार्य योजना है, इसके तहत उन्होंने माइनिंग एक्सपर्ट को बुलाया, उनसे चर्चा की जा रही है कि अब ये जो 3 फुट की जो दूरी बची है उसको जल्द से जल्द कैसे पूरा जाए, इस हार्ड रॉक को कैसे सेफ्टी के साथ उसको हटाया जाए और सुरक्षित तरीके से जो जवान नीचे उतरे हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया सके। इन तमाम बातों को लेकर उनसे राय ली जा रही है, क्योंकि जो माइनिंग एक्सपर्ट होते हैं वो इन्हीं चीज की एक्सपर्टीज उनमें ठीक होती है है। हीरालाल, डेप्थ में बहुत शुक्रिया तमाम